उसकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं ना, सबकी बात इस वीडियो में कर ली जाएगी। सबसे बेसिक चीज़ ये जानिए आप, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत और बांग्लादेश में ये फ्लो करती है। भारत के उत्तराखंड से ये निकलती है, उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई है इसकी। उसके बाद बिहार में एंटर करती है, बिहार को 2 भागों में बांटती हुई झारखंड के जस्ट बॉर्डर से ये फ्लो करती है, तो झारखंड में सबसे छोटी लंबाई है इसकी। इसके बाद ये वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाती है। वेस्ट बंगाल में फ्लो करने के बाद ये बांग्लादेश चली जाती है और बांग्लादेश में आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है। अब बात करते हैं गंगा नदी के उद्गम की। देखिए, उत्तराखंड के देवप्रयाग में इस नदी को गंगा नदी कहा जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा इसमें आकर मिलती हैं, उसके बाद ही इसका नाम गंगा होता है। तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी उत्तराखंड में एक जगह है गौमुख, जो गंगोत्री ग्लेशियर का सबसे आखिरी छोर है। गंगोत्री ग्लेशियर बहुत बड़ा ग्लेशियर है हिमालय का। 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 2 से 4 किलोमीटर ये चौड़ा है ये ग्लेशियर। तो आप सोच सकते हैं इसके कारण कितना पानी जनरेट हो रहा होगा। उसके बाद भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले से होते हुए टिहरी नाम की जगह पर पहुंचती है, जहां पर इस पर एक बांध बना हुआ है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और आगे चलकर भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा को ज्वाइन करती है। अब अलकनंदा नदी के बारे में बात करते हैं। देखिए, इस नदी के रास्ते में 5 प्रयाग पड़ते हैं जो हिंदू धर्म में होली प्लेस माने जाते हैं, उन्हें भी याद रखना है। अलकनंदा का उद्गम सबसे पहले देखिए, उत्तराखंड में जो ये सतोपंथ ग्लेशियर है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। यहीं बगल में बद्रीनाथ भी यहाँ स्थित है। उसके बाद पहला जो प्रयाग है विष्णु प्रयाग है, जहाँ पे अलकनंदा नदी में धौली गंगा आकर मिल जाती है। और दूसरा प्रयाग यहाँ पर नंद प्रयाग, याद रखना आपको, यहाँ पे नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर कर्ण प्रयाग, याद रखना है आपको, यहाँ पर पिंडर गंगा आकर मिलती है अलकनंदा में। फिर रुद्र प्रयाग याद रखना है, जहाँ पर मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है। और लास्ट में 5वें नंबर पर देव प्रयाग आपको याद रखना है, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी आकर मिलती हैं। और देव प्रयाग के बाद हमारी ये नदी गंगा नदी कहलाती है। देवप्रयाग के बाद गंगा नदी ऋषिकेश पहुँचती है और ऋषिकेश के बाद हरिद्वार पहुंचती है। याद रखिए, ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में शिवालिक हिमालय है, मतलब हिमालय पर्वत का जो सबसे दक्षिणी छोर है वो इसी के बीच में स्थित है। इसका मतलब ये हुआ, हरिद्वार पहुंचते ही ये मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट बिजनौर ही पड़ता है और आगे चलकर कानपुर जो शहर है इसी नदी किनारे बसा हुआ है। कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। और आगे चलकर प्रयागराज में इसमें यमुना नदी आकर मिल जाती है। प्रयागराज में एक जगह है त्रिवेणी संगम, यहाँ माना जाता है कि गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियाँ इसमें आके मिलती हैं। हालांकि फिजिकली गंगा यमुना ही स्थित है और सरस्वती नदी के बारे में कई मत हैं। कुछ मत ये कहते हैं कि बहुत पहले ये नदी यहाँ बहा करती थी, अभी विलुप्त हो गई है। और कुछ मत ऐसे हैं कि सरस्वती नदी जो है वो ज़मीन के नीचे से बहती है। और प्रयागराज से निकलने के बाद मिर्ज़ापुर पहुँचती है ये नदी। फिर बनारस शहर इसी किनारे बसा हुआ है, बनारस से होते हुए गाजीपुर पहुँचती है और गाजीपुर के बाद वो बिहार में एंटर करती है और पटना जो राजधानी है इसी किनारे बसी हुई है। और आगे चलकर झारखंड के बॉर्डर से होते हुए ये वेस्ट बंगाल में एंटर करती है। ये फरक्का जो जगह देख रहे हैं आप, इस फरक्का नामक जगह पर गंगा नदी 2 भागों में टूट जाती है। एक वेस्ट बंगाल में चली जाती है और एक बांग्लादेश में चली जाती है। जो बांग्लादेश में जाती है वो पद्मा कहलाती है और जो हमारे वेस्ट बंगाल में आती है इसे हुगली नाम से जाना जाता है। हुगली नदी आगे चलती हुई कलकत्ता जो शहर है हुगली नदी किनारे बसा हुआ है और आगे हल्दिया नामक जगह पर ये अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। ये फरक्का जो जगह है ना, यहाँ पर एक फरक्का बैरेज बनाया गया है। अब बात करते हैं बच्चों गंगा की सहायक नदियों की। सबसे पहले हम बात करेंगे जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब जो दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियाँ उनकी। और इनमें सबसे पहले देखेंगे यमुना नदी को, क्योंकि यमुना नदी पूरे भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी आप कह सकते हैं। निकलती कहाँ से है? इसका उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और आगे चलकर ये उत्तराखंड के कलसी जो जगह है ना, यहाँ से होते हुए उत्तराखंड और हिमाचल बॉर्डर पर ये फ्लो करती है लगभग 30 किलोमीटर। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश हरियाणा के बॉर्डर पर ये फ्लो करती है 200 किलोमीटर लगभग। जब ये दिल्ली में पहुंच जाती है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाती है, क्योंकि दिल्ली का जो वेस्ट वाटर है वो इसमें डिस्चार्ज हो जाता है, इसी कारण से बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाती है। उसके बाद जो नोएडा है इसी के किनारे बसा हुआ है। ये आप जानते हैं नोएडा यूपी में है। यूपी का मथुरा, फिर आगरा, और आगरा के अंदर आप जानते हैं ताजमहल यमुना नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और आगे चलकर इटावा जो जगह है इसी के पास चंबल नदी इसमें आकर मिल जाती है। चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। 10 किलोमीटर आगे जाएंगे सिंध नदी इसमें आकर मिल जाती है। और आगे जाएंगे तो हमीरपुर के पास बेतवा नदी इसमें मिल जाती है। और फाइनली यमुना नदी प्रयागराज में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है।
बच्चों अब सोन नदी की बात करते हैं, जो दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदी है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक ये देख रहे हैं जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, उसी के दाईं तरफ से ये सोन नदी निकलती है। हालांकि छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र से ये नदी निकलती है, उसके बाद ये मध्य प्रदेश में एंटर कर जाती है नदी। और बाणसागर बांध आपने ज़रूर सुना होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। शाहदोल जगह है एक मध्य प्रदेश में, उसी के पास बाणसागर बांध इसके ऊपर बना हुआ है। फिर आगे चलकर यूपी में एंटर करती है, और यूपी में बच्चों एंटर करने के बाद एक रिहंद नदी है वो इसको ज्वाइन करती है। और रिहंद नदी पर एक रिहंद बांध भी बना हुआ है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। और ये हमारी जो सोन नदी है आगे चलकर बिहार झारखंड के बॉर्डर से होते हुए बिहार में एंटर करती है और बिहार के पटना के पास गंगा को ज्वाइन कर लेती है। बच्चों अब बात करते हैं दामोदर नदी, जो एक सहायक नदी है। हालांकि ये हुगली की सहायक नदी है, लेकिन भैया हुगली भी तो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, गंगा से ही तो टूटकर आई हुई है। तो दामोदर नदी की बात करते हैं। झारखंड में लातेहार जिला है, इसी के पास से दामोदर नदी निकलती है। और ये पूरा रीजन आप देख रहे हैं, ये छोटा नागपुर पठार का ही है। आगे पढ़ेंगे ही जब पठारों के बारे में पढ़ेंगे। और झारखंड के बोकारो से होते हुए ये वेस्ट बंगाल में दामोदर नदी एंटर करती है। तो वेस्ट बंगाल का आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान सब इसी के किनारे बसे हुए हैं। और कलकत्ता के दक्षिणी हिस्से में जाकर ये हुगली नदी में मिल जाती है। सौर ऑफ बंगाल किस नदी को कहा जाता है, अर्थात बंगाल का शौक किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है। अब गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों की बात करते हैं, तो सबसे पहले रामगंगा की बात आती है। ये रामगंगा नदी आप देख रहे हैं उत्तराखंड में दूधा टोली जो रेंज है ना, यहीं से ये निकलती है और आगे चलती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ये होते हुए यूपी में एंटर करती है। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क याद रखिए, इसका रामगंगा नाम भी है, रामगंगा नेशनल पार्क नाम भी है इसका। उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन उत्तराखंड यूपी के बॉर्डर पर ये आ रहा है। उत्तर प्रदेश में जब रामगंगा एंटर करती है तो मुरादाबाद होते हुए कन्नौज के पास ये गंगा में मिल जाती है। इसके बाद जो सहायक नदी है वो गोमती नदी है। देखिए गोमती नदी उत्तर प्रदेश के अंदर एक ज़िला है पीलीभीत, वहीं पर एक गोमत ताल है, वहीं से ये नदी निकलती है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से होते हुए, सुल्तानपुर होते हुए, जौनपुर होते हुए, बनारस से, जो बनारस शहर है उससे लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी में ज्वाइन कर लेती है। मेरे प्यारे बच्चों अब बात करेंगे घाघरा नदी की। घाघरा नदी गंगा नदी की दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना के बाद। निकलती कहाँ से है, तिब्बत के अंदर एक ग्लेशियर है मापचा चुंग ग्लेशियर। देखिए ये मानसरोवर लेक मैंने बताया था आपको, उसी के दक्षिण में ये ग्लेशियर स्थित है। तिब्बत से आने के बाद ये नदी नेपाल में एंटर करती है। नेपाल में इसको कर्णाली नदी कहा जाता है और नेपाल में ही ये दो भागों में भी टूट जाती है। एक का नाम गेरुआ पड़ता है, दूसरी का नाम कोरियाला। और ये उत्तर प्रदेश में जाकर दोनों नदियाँ मिल जाती हैं और ये घाघरा नदी कहलाती है। थोड़ी दूर चलने पर एक और नदी इसमें आकर मिलती है जिसे महाकाली या शारदा नदी भी कहा जाता है। अयोध्या घाघरा नदी के किनारे स्थित है। थोड़ा सा आगे चलेंगे, राप्ती नदी आकर घाघरा नदी में मिल जाती है। गोरखपुर जो शहर है वो राप्ती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और हमारी ये जो घाघरा नदी आगे चलकर बिहार के छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। अब बात करते हैं गंगा की एक और सहायक नदी की, जिसको गंडकी या गंडक नदी कहा जाता है। और नेपाल के अंदर इसको नारायणी नदी कहा जाता है। इसका उद्गम भी नेपाल के अंदर एक ग्लेशियर है, नुबाइन हिमल ग्लेशियर, वहीं से इसका उद्गम होता है। जब ये भारत में एंटर करती है तो ये उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर पर लगभग 30 से 35 किलोमीटर फ्लो करती हुई बिहार में एंटर कर जाती है। पटना से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा रिवर सिस्टम की आखिरी नदी की बात करेंगे, जिसका नाम है कोसी। हालांकि तिब्बत वाले इलाके से निकलती है, नेपाल में एंटर करती है। नेपाल में इसको अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बिहार में एंटर करती है, बिहार में इसको कोसी नदी कहा जाता है। और बिहार के अंदर कटिहार जिला में एक जगह है कुर्सेला, वहाँ पे गंगा नदी को ये ज्वाइन कर लेती है। नेपाल में जब ये फ्लो करती है ना, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और अचानक ही मैदानी क्षेत्र में आती है जब बिहार में, तो इसके पास इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, अर्थात इसके पास इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि इसके कारण बहुत सारी बाढ़ आया करती थी पहले। अभी बहुत सारे बांध इस पर बनाकर कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है। यह नदी अपना रास्ता परिवर्तन करने में बहुत ही विख्यात थी, इसलिए सौर ऑफ बिहार या बिहार का शौक कोसी नदी को कहा जाता है। ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही एनिमेशन वाले वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे वीडियो